माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल मनप्रीत डायरीज। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हम किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को या कोई भी चीज़ हम लर्न कर रहे हैं तो उसको हम लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं। तो चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई डू वी फॉरगेट, हम भूल क्यों जाते हैं। तो 1885 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हर्बर्ट एबिंगहॉस, और इन्होंने एक स्टडी जो है की और उस स्टडी का नाम इन्होंने दिया द फॉरगेटिंग कर्व। और इस फॉरगेटिंग कर्व की इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर हम इसको बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो लाइक आपने कोई भी टॉपिक अभी पढ़ा तो उसका आपको 100% लर्न रहता है, लेकिन इसके जस्ट 20 मिनट बाद अगर आप उस टॉपिक को याद करने की कोशिश करते हो फिर से कि वो टॉपिक क्या था, तो उसका आपको जो है 58% आपको याद रहता है, जबकि आप 42% उसका भूल चुके होते हैं। और अगर हम बात करें 1 आवर के बाद तो उसमें आप 44% ही याद रख पाते हो और 56% आप भूल चुके होते हो। और अब बात कर लेते हैं कि 24 आवर के बाद, कि एक दिन के बाद अगर हम उसको याद करने की कोशिश करें तब हमें कितना याद रहता है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25% आपको याद रहता है और 75% जो है हम भूल जाते हैं। तो ये था उनका दिया हुआ फॉरगेटिंग कर्व, जिसमें हमने ये देखा कि हम एक दिन के बाद सिर्फ और सिर्फ 25% ही याद रख पाते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन जरूर होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके सोल्यूशन के बारे में कि इस चीज़ को हम कैसे, इस चीज़ से कैसे डील कर सकते हैं और कैसे हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। तो इसका नाम था लर्निंग कर्व। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें अपना जो है टॉपिक जो है हमने लर्न किया था उसको हमने कितने कितने टाइम बाद रिवाइज करना होता है। सो अगर आप चाहते हो कि आपको लंबे टाइम तक याद रहे तो इसके लिए अगर आपने कोई भी टॉपिक लाइक जस्ट अभी पढ़ा है उसको, देन आपकी फर्स्ट रिवीजन जो है 20 मिनट बाद होनी चाहिए। और अगर हम सेकेंड रिवीजन की बात करें तो वो 24 आवर के बाद आपको रिवाइज करना चाहिए। और थर्ड रिवीजन की अगर हम बात करें तो वो 7th डे पे आपको रिवाइज करना चाहिए टॉपिक। और अगर हम फोर्थ रिवीजन की बात करें तो वो आपको एक मंथ के बाद जो है उसको रिवाइज करना चाहिए। अब हम सोचेंगे कि पहले तो हमने उसको 20 मिनट के बाद करा, फिर हमने उसको सीधा 24 आवर पे और फिर 7 डे पे, फिर एक महीने बाद क्यों। तो इसका भी एक थ्योरी है, उसका नाम था लर्निंग कर्व। इसमें ये था कि अगर हम किसी भी टॉपिक को रिवाइज करते हैं बार बार तो उसमें हमारा 33% जो है कम टाइम लगता है। अब ये कम टाइम कैसे लगता है ये भी हम समझ लेते हैं। मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि आपको फर्स्ट रिवीजन 20 मिनट के बाद करनी है, ठीक है, और आपको सेकेंड रिवीजन 24 आवर के बाद करनी है। तो लर्निंग कर्व कहता है कि हम जब भी फर्स्ट या सेकेंड हम रिवीजन करते जाते हैं तो उसमें हमारा 33% कम टाइम लगने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई भी टॉपिक 1 आवर में उसको रिवाइज किया, अच्छे से उसको लर्न किया, देन आप जब आप उसकी फर्स्ट रिवीजन करने बैठोगे तो वो जो टॉपिक आपने 1 आवर में कंप्लीट किया था, 1 आवर के अंदर लर्न किया था, अब आपको फर्स्ट रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ लगने वाले हैं 40 मिनट्स। और इसी तरह से जब हम अपनी रिवीजन करते रहते हैं तो हमारा उतना ही टाइम कम होता रहता है। अगर हम बात करें हमारी सेकेंड रिवीजन की तो उसमें सिर्फ हमें लगते हैं 26 मिनट। एंड थर्ड रिवीजन की अगर हम बात करें तो उसमें लगने वाले हैं 17 मिनट। और अगर हम फोर्थ रिवीजन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट के अंदर आप उस टॉपिक को अच्छे से ग्रैब कर पाते हो, लर्न कर पाते हो। तो ये था हमारा कि हम किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, कितने टाइम बाद हमने रिवाइज करना होता है ताकि वो लंबे टाइम तक हमारे माइंड के अंदर स्टोर हो सके। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।